अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो, जैसे कि आप लोग थंबनेल में टाइटल में देख के समझ गए होंगे, आज की वीडियो है इस्लामियात कंपलसरी के गेस्ट पेपर के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बुक दिखा दूं। ये बुक एक्चुअली ये बुक नहीं है, एक गाइड बुक है सैयद अशरफ अली की। ये गाइड बुक बहुत अच्छी है। अगर इसमें से आप ये इस्लामियत का पढ़ते हैं, इसमें बहुत अच्छा और जामे लिखा हुआ है विथ हेडिंग्स विथ ऑल दैट, जिस तरह की हेडिंग्स हमें पेपर में रिक्वायर होती हैं बैचलर्स के पेपर के लिए। तो ये बुक बहुत अच्छी है। जिन लोगों को अगर बुक का इशू है तो ये वाली बुक से पढ़ लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। बाकी ऑफिशियली जो ऑथेंटिक बुक है इस्लामिक एजुकेशन या इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज़ कंपलसरी की डिग्री क्लासों के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए, वो प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान की बुक बहुत अच्छी है। लेकिन इस बुक से अक्सर बच्चे जो हैं वो कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, इसमें सही से नहीं लिखा हुआ, बहुत लेंदी है, ये है वो है। तो भाई आपके लिए मैंने वो बुक दिखा दी है उर्दू वालों के लिए। जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये गाइड बुक है, पेटी वाला की गाइड बुक। ये भी उसी तरह है जिस तरह सैयद अशरफ अली वाली बुक है, ये गाइड बुक्स है। ठीक है, एक्चुअल बुक सैयद वो प्रोफेसर मुनीबुर रहमान की ही बुक है, जो एक्चुअल बुक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें से पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आपको नहीं समझ आता तो पेटी वाला की बुक भी ले सकते हैं और उनकी सैयद अशरफ अली की भी बुक ले सकते हैं। अब चलते हैं विदाउट एनी डिलेज के अब अपने गेस्ट पेपर की तरफ। अच्छा, ये गेस्ट पेपर किसके लिए है? जिनके पेपर अभी होने वाले हैं, जिनकी डेट शीट आ चुकी है। 23 अप्रैल से पेपर स्टार्ट है। बीए, बीकॉम, बीएससी ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले, जिनके कार्ड पे उनका बीए, बीकॉम या बीएससी लिखा हुआ है। अब आप अपना कार्ड देख लीजिए, एनरोलमेंट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपका है, जो केयू से बन के आता है कराची यूनिवर्सिटी से, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? बीए, बीकॉम, बीएससी लिखा हुआ है तो यस, ये पेपर आप ही के हो रहे हैं। अगर आपके कार्ड पे एडीए, एडीसी या एडीएस लिखा हुआ है तो ये पेपर आपके नहीं है। ठीक है, ये मैं हर वीडियो के शुरू में बताती हूँ, बट फिर भी मुझसे कमेंट में यही पूछा जाता है, बस ये हमारे पेपर है, हमारे पेपर तो अभी हुए थे जनवरी में, या हमारे पेपर तो अभी हुए थे अक्टूबर में, अभी तो रिजल्ट आया, अभी तो मार्कशीट भी नहीं आई, क्या ये हमारे पेपर हैं? बेटा पहले देख लिया करें वीडियो को, शुरू में ही एक चीज़ समझा दी जाती है ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। हर चीज़ मैं बता रही होती हूँ, हर वीडियो में रिपीट कर रही होती हूँ। मेरे ख्याल से जो मेरी वीडियो सारी फॉलो करते हैं जो बच्चे, उनको तो अब तक कान पक चुके होंगे ये बात सुन सुन के। लेकिन क्या करें, फिर भी आप अभी भी देख सकते हैं, नीचे कमेंट में यही पूछा गया होगा मिस क्या ये हमारे पेपर है? हमने एडीए के पेपर अक्टूबर में दिए थे या दिसंबर में दिए थे, देख लीजिएगा, यही होगा नीचे। ठीक है, खैर अब हम स्टार्ट करते हैं इस्लामियत कंपलसरी के पेपर को, और इसको इस्लामिक स्टडीज़ भी कहते हैं। डेट शीट में इस्लामिक स्टडीज़ कंपलसरी लिखा हुआ होता है, जिसको आप लोग परेशान हो जाते हैं कि मिस ये क्या है, मिस ये कौन सा पेपर है? तो बेटा थोड़ा सा मतलब अक्ल भी यूज़ कर लिया करें। इस्लामिक स्टडीज़ कंपलसरी का मतलब इस्लामियत ही होगा ना, कोई और नया सब्जेक्ट तो नहीं आया ना। तो चलें, खैर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज। अच्छा, ये मैं तीनों के लिए बता रही हूँ, बीए, बीकॉम, बीएससी। लेकिन बीकॉम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि बीए और बीएससी के पेपर में जो सवाल नंबर 1 होता है, कुरानी आयत का तर्जुमा और तशरीह, वो लाजमी करना होता है, वो मस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मजीद 4 सवाल बाकी के पूरे पेपर में से करने होते हैं, लेकिन सवाल नंबर 1 लाजमी होता है। तो टोटल आपको 5 सवाल ही करने होते हैं हर पेपर में, आपको पता है पैटर्न। लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा मैं बता दूं कि बीकॉम वाले में ऐसा कुछ नहीं होता, लाजमी कोई सवाल नहीं होता, उनको पूरे पेपर में से ही करना होता है। उनका इस्लामियत का पेपर भी कम मार्क्स का होता है। उनका जो ऊपर इंस्ट्रक्शन में नोट लिखा हुआ होता है कितने सवाल करने हैं, वो आपको पता है, सब अपने अपने पेपर पैटर्न से वाकिफ हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं एक दफ़ा। आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबके यही हैं, लेकिन जो लोग बीए, बीकॉम, बीए, बीएससी वाले हैं, उनको सवाल नंबर 1 लाजमी करना होगा, ये अपने जहन में बिठा लीजिएगा। सवाल नंबर 1 है, सूरह हुजरात की कुछ आयतें दी हुई हैं आपके सिलेबस में, सूरह फुरकान की कुछ आयतें 15-15 के करीब हैं तकरीबन। तो उसमें से मैंने आपको इम्पोर्टेंट निकाल के बता दिए हैं, ये देख सकते हैं। सूरह हुजरात की आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये सूरह हुजरात की है। और सूरह फुरकान की 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73 एंड 74। ठीक है, यही मैंने इंग्लिश वालों को भी बताया है, और उर्दू वालों को भी मैंने इंग्लिश में ही नंबर्स, आयत नंबर लिख के बताए, क्योंकि उर्दू में आप लोगों को समझ ही नहीं आता है माशाल्लाह से। नेक्स्ट आ जाता है आपका हदीस वाला। सवाल नंबर 2 है, हदीस का तर्जुमा और तशरीह। ये आपकी चॉइस वाले सवालों में से ही है।
अगर आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं करना चाहें तो चॉइस में ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका कोई मसला नहीं है, नीचे के सारे सवालों का कोई मसला नहीं है, सिर्फ सवाल नंबर 1 का मसला था। अब चलते सवाल नंबर 2 हदीस के तर्जुमे की तरफ। ये जो हदीसें मैंने दी हैं, हदीस नंबर, ये मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान वाली बुक में से मतलब हदीस नंबर दी हैं जो पास पेपर्स में पास 10-15 ईयर्स में आती रहती हैं रिपीटेडली। जिनके पास ये बुक नहीं है वो पूछेंगे मिस हमारी बुक में कौन सा हदीस नंबर है। ज़ाहिर है हर किसी की बुक में हदीस नंबर डिफरेंट होगा, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें आयतें, कुरानी आयतें और हदीस दोनों जो इम्पॉर्टेंट हैं, ये कुरानी आयतें और कुरानी और हदीस, ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें से आपको ये इंपॉर्टेंट हदीस आप उसमें से याद कर सकते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। वो मुनीबुर रहमान की बुक में से ही डायरेक्ट है पिक्चर्स, ठीक है। उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें से याद कर सकते हैं अगर आपको हदीस वाला सवाल करना है। तो इंग्लिश वालों को भी मैं अब हदीस का कोई मतलब डिटेल नहीं बता रही, वही चीज़ें वही हदीसें 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 18 एंड 20 है, और ये आप उस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो को मैं यहाँ आई बटन पर लिंक कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था कुरान करीम की हिफाजत फ़ज़ाइल मुफस्सल बयान कीजिए। कुरान करीम की हिफाजत के हवाले से सवाल है। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोटेक्शन एंड वर्च्यू ऑफ होली कुरान, ठीक है। एक सेकेंड इसको मैं एडजस्ट कर लूँ। हाँ, तो ये आपका सवाल है इम्पोर्टेंट। फिर आ जाते हैं अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम तहरीर करते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज, रोज़ा, जिहाद, हज, ज़कात के मुतालिक बयान करें और उनकी अहमियत और मकासद बयान कीजिए। ये अरकान इस्लाम सारे याद करने, कोई ना कोई आ जाते हैं, कभी एक आता है कभी 2 आते हैं, तो ये वाले अरकान इस्लाम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस इसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा लेंदी करके याद कीजिएगा, क्योंकि आप बैचलर्स लेवल के पेपर दे रहे हैं, आप क्लास 1, 2 के या मैट्रिक लेवल के नहीं दे रहे। 20 नंबर का एक सवाल होता है, तो उसके हिसाब से आपका एक सवाल कम से कम भी 4 से 5 पेजेस में आना चाहिए। और हेडिंग्स में करें तो 8 से 10 हेडिंग कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है, इससे कम ना कीजिएगा वरना नंबर कटते हैं, नंबर कम मिलते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी इंग्लिश वालों को मैं बता देती हूँ। while writing the articles of Islam in the light of Quran and Hadith, explain about prayer, fasting, jihad, hajj, zakat, and explain their importance and objectives. Okay. नेक्स्ट वन इज अकीदा ख़त्म नबूवत और इस पर ईमान की वजाहत, इस पर ईमान वजाहत के साथ बयान कीजिए। अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में बात हो रही है। एक्सप्लेन द बिलीफ ऑफ एंड ऑफ प्रॉफिटहुड एंड फेथ इन इट विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सूरह हुजरात में बयान करदा मौशरती अहकाम मुख्तसर बयान कीजिए। briefly describe the social rules mentioned in Surah Hujurat. Okay. नेक्स्ट आ जाता है आपका खुतबा हज्जतुल वदा हुकूक इंसानियत का अब्दी मंशूर है, वजाहत कीजिए। द फेयरवेल sermon of the farewell sermon is the eternal manifesto of the rights of humanity. Explain. हजरतुल वदा वाला पूरा खुतबा आपने पढ़ना है। ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। सवालों के जवाब कभी नहीं करते हैं, बैचलर्स लेवल में पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ते हैं। आपको ये अगर नज़र आ रहा है खुतबा हजरतुल वदा इंसानी हुकूक का अब्दी मंशूर है, तो ये आपको पूरी बुक में ये एग्जैक्ट वर्ड शायद नज़र ना आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपने वो पूरा टॉपिक याद करना है और उसी को इसके नीचे आंसर के तौर पे लिख लेना है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आंसर ढूंढने जाएंगे तो आपको पूरी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पूरा टॉपिक लिखना है। सवाल चाहे कुछ भी हो, आपने सिर्फ टॉपिक देखना है। यहाँ टॉपिक क्या है? खुतबा हज्जतुल वदा, बस वो पूरा आपने एक्सप्लेन कर देना है, A to Z, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कहा था, क्यों कहा था, ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अकीदा तौहीद की वजाहत करते हुए वजूद बारी ताला के कुरानी और अकली दलाइल तहरीर कीजिए। अब इसमें भी अकीदा तौहीद पूरा है, ठीक है। जब वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको सारे उसमें कुरानी और अकली दलाइल, कुरानी उसमें रेफरेंस भी मिलेगा और हदीस के रेफरेंस भी मिलेंगे, तो ये सारा उसमें पूरा प्रॉपर आंसर ही है पूरा टॉपिक आपका, ठीक है। एक्सप्लेन द बिलीफ इन मोनोथेइज्म and write the Quranic and rational arguments for the existence of Allah. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात बयान कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ मक्का एंड मदनी लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस क्या क्या लिखें? ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं कि सारे लिखें बेटा,
जो इम्पोर्टेंट वाकयात होते हैं ना वही ज़्यादा मेंशन करने वाली चीज़ होती है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आप उसके नीचे मतलब हेडिंग के नीचे मटेरियल में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अहम वाकयात आपको लग रहे हैं, कम से कम मैंने कहा ना 8 से 10 हेडिंग कम से कम होनी चाहिए। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे मिस ये तो बहुत ज़्यादा 15-20 हेडिंग बन रही है। जी हाँ बिल्कुल बन रही है, लेकिन 15-20 नहीं चाहिए आपको, सिर्फ 10 आप हेडिंग्स याद कर लीजिए, 10 या 12 हेडिंग्स कर लीजिए, दैट्स इनफ। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी 15-20-25 हेडिंग ही याद करें। हाँ याद करना चाहें तो अच्छी बात है, आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पता होना चाहिए। यही इस एजुकेशन का मकसद भी है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन याद करने के लिए 10 से 12 हेडिंग पेपर के लिए बहुत है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके नोट वाला जो सवाल होता है। नोट वाला सवाल आपका एक तरह से बोनस सवाल होता है कि अगर आपको पेपर में कोई समझ लें आपने 4 सवाल कर लिया, 5वां सवाल आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कौन सा करना है, तो नोट वाला सवाल ऐसा होता है कि अगर आपको नोट वाले टॉपिक में से कुछ भी आता है थोड़ा बहुत भी, तो उसको आप अपने वर्ड्स में 2 से 3 पेजेस में कर सकते हैं। 10 नंबर का एक नोट होता है। एक सवाल में, नोट वाले सवाल में आपको कम से कम 2 नोट करने होते हैं। आपको 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 2 नोट करने होते हैं, यानी वही 20 नंबर का सवाल होता है। तो अगर आपको कोई टॉपिक आता है, पता है, मतलब उसके बारे में थोड़ी नो हाउ है, और आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हेडिंग वाइज ही लिखें, ज़रूरी नहीं कि आपने 5-6 पेजेस ही करने हैं, आपके 2 पेजेस भी बहुत होते हैं नोट वाले सवाल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है इबादुर रहमान। इबादुर रहमान वही मैंने आपको बताया, इबादुर रहमान की खुसूसियत मेरे ख्याल से इबादुर रहमान की खुसूसियत सूरह फुरकान में है, ठीक है। तो आपने उसमें से ही सारी उसकी खुसूसियात याद करनी है, तो वो इबादुर रहमान का टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट है मुआखात, फिर है तकवा, फिर है कस्बे हलाल, और फिर है शोरा, ठीक है। अब इंग्लिश में भी देख लीजिए, इबादुर रहमान, मुआखात, तकवा को इंग्लिश में पिटी कहते हैं, और इसको कस्बे हलाल को यहाँ पे बिजनेस इन हलाल जो मैंने ट्रांसलेशन की तो ये आई है, वरना तो इंग्लिश में शायद एक्विजिशन ऑफ हलाल है, यानी कि हलाल रिस्क हासिल करने की जो हम तकोदो करते हैं, जो जस्तजू करते हैं, यानी कस्बे हलाल मतलब हासिल करना हलाल रिस्क। तो अब वो ट्रांसलेशन आपके पास पेपर्स में आप देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अक्सर पास पेपर्स में शायद एक्विजिशन ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पास पेपर्स आप देख सकते हैं, अगर आपके पास इंग्लिश में अवेलेबल हैं तो उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट है शूरा। शूरा आपको पता है, शूरा मीन्स मुशावरत, किसी टॉपिक पे कुछ बड़े लोगों के साथ मुशावरत, उसको शूरा कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा इस्लामिक स्टडीज़ का पूरा गेस्ट पेपर। मैंने बहुत कम टॉपिक्स दिए हैं क्योंकि मुझे पता है वक्त का मुकाबला सख्त है, आप ज़्यादा टॉपिक्स नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ ये सारे टॉपिक्स कर लीजिएगा ताकि आपका इसमें से निकल आए पेपर, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट यही आपका पेपर बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर है पेपर मैंने नहीं बनाया, लेकिन उम्मीद यही है, अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी में से आपके जो 5 सवाल आपने पेपर में करने होते हैं, पेपर में टोटल 10 सवाल आते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं, तो वो 5 आपके एटलीस्ट इसी में से ही निकल जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट कोई पेपर के आपको गेस्ट पेपर चाहिए, किस सब्जेक्ट के चाहिए, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो उस पेपर के उस सब्जेक्ट के पास 10 ईयर्स मुझे लाजमी सेंड कीजिएगा ताकि मैं आपको उसका गेस्ट पेपर बना के दे सकूँ, ठीक है ना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।